नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी आज अपन के सामने अपने यूट्यूब चैनल पे पुनः एक बार हास्य कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। और भैया हमारी अगर कहानी आप और अच्छी लगे तो ई चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर देने और साथ में जो है लाइक को बटन दबा देने। तो हम अब कथा प्रारंभ करते हैं कि एक बार का है कि शंकर जी जब कहूँ भी जगत थे, यानी अपनी समाधि से जागृत जब कभी भी होते तो वो जो है पूरे कैलाश लोक हाँ सजाओ जातो और पूरे कैलाश लोक में उत्सव मनाओ जातो, सबको प्रसन्न रहतो। अब शंकर एक बार शंकर भगवान जब जगे सो पार्वती और उनके सारे जो है गण भू जो बढ़िया खूब भूत प्रेत बेताल खूब प्रसन्न रहे। अब जब खूब प्रसन्न रहे, अब कहा तो जैसी जगह तो जो है शंकर भगवान नित्य कर्म से निवृत्त भये तो पार्वती मैया ने बढ़िया जो है रस युक्त स्वादिष्ट भोजन उन्हें जो है बनाओ और भोजन कराओ। अब शंकर भगवान भोजन करके बढ़िया प्रसन्न हो गए। अब भोजन करके प्रसन्न भये तो अब क्या था, पार्वती जी बढ़िया खुश आती थी। तो शंकर भगवान बोले, देवी ये प्रसाद तो हमने पालो सो अच्छी बात है, लेकिन अब जो है हमारी इच्छा है कि हम महाप्रसाद और दे दो। तो बोले महाप्रसाद, बोले ठीक है। अब पार्वती जी जल्दी चली गई बगीचा में जा करके भांग की पत्ती जो है भांग तोड़ कर ले आई और ले आकर के बढ़िया बांटन लगी। अब कहूँ कहूँ तो उन्हें नाराजगी हो जाती कि जी हाँ इतने काम लगाओ तो जब भांग इतनी जो है इतनी घुटवाओ जी हमसे, तो अब भांग घोंटत जा, लेकिन बहुत दिन में समाधि से जगे थे सो भी बढ़िया प्रसन्न आती थी। तो हंसत जा रही थी, भांग घोंटत जा रही थी। पार्वती जी ने जो है जब हंसत जा रही थी तो जो है जब शंकर भगवान ने उन्हें देख गया जी हंस रही मन ही मन मुस्कुरा रही, क्या बात है। तो पूछ लो, बोले उमा आज तुम बहुत प्रसन्न हो। और बोले कि क्या बात है, काहे मुस्कुरा रही। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज हम जो सोचे कि जोन आदमी के एक घर ना होवे रावे के लाने, एक साजी मित्र ना होवे और जोन भूत प्रेतन के संग रहत होवे, जिनके जो है गले में बड़े बड़े जो है भुजंग लिपटे होवे, तो ऐसे जो है और ऐसी आदमी के संगे को रहे और को नहीं रह सकत। तो क्या कह रही कि नहीं अंबर अंग न संग सखा, बहु प्रेत पिशाचन से डरती और कंठ में देखे भुजंगन को, ताकि फुसकारन से भगती और भांगे अफी में फुलाया और सिलबट्टा से घोटे घुटी घुटती और घुटती जही जाने न जन्म कथा, प्रभु आपकी वाहन से भगती और हंस पार्वती कहे शंकर सो, प्रभु मैं ना बरती तुम्हें को बरती। बोले महाराज अगर मैं तो ना बरती ना तो मैं तो तुम्हारी साथी नहीं हो सकती। इस प्रकार से पार्वती हंसत जा रही और हंस करके बढ़िया भांग घोटी शंकर भगवान पे भाई। अब अति प्रसन्न देखो शंकर भगवान तो गौरी मैया ने जो है बढ़िया जो है अपने वस्त्र पहन ले। शंकर भगवान ने कहा देवी आज तो तुम जो है तैयार सी लग रही। तो कहने लगी महाराज आप खुद तैयार हो जाओ, हम आओ कछु जो है आज ऐसा करें कहूँ घूमे आए। तो बोले ठीक है चलो इंद्र लोग चलते हैं या कुबेर लोग चलते हैं या ब्रह्मा जी के यहाँ चलते हैं। बोले महाराज जी तो कई बार आप उनने जो है भ्रमण करवा दे, हमारा मन है कि इस बार जो है पृथ्वी लोग चले। तो कैसे होते हैं कि कह गिरिराज कुमारी सुनो त्रिपुरारी, मेरे घूमन को मन ललचत है और तुम्हें ध्यान धरे बहु काल गए भूलोग, तुम्हें ध्यान धरे बहु काल गए भूलोग चले जहाँ रघुवर है और भूलोग के लोग रहते कैसे, यह जानने को मन हो कि सत है जह कृष्ण के प्रेम की ज्योत जले, जहाँ कृष्ण के प्रेम की ज्योत जले जो प्रेम की भूमि कहावत है। ऐसी महाराज हमारी इच्छा है कि जहाँ स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने वास करो, जहाँ शंकर भगवान ने प्रेम की लीला करी और बोले होते कि लोग इस समय पे कैसे रह रहे, हम चाहत के होते कि जो है स्थिति यहाँ देखो जाए। शंकर भगवान बोले ठीक है अगर ऐसी बात है तो तैयार हो रहे। बढ़िया शंकर भगवान ने भभूति लगाई और बढ़िया त्रिपुंड लगाया और त्रिशूल लिया जटा साधे और तैयार। अब कैसे होते तैयार कि करके श्रृंगार नाथ गौरा को संग लिए, करके श्रृंगार नाथ गौरा को संग लिए, नंदी की सवारी पे दोनों शोभा पाते हैं
और खेत बीच डीलहन में, अब बढ़िया चले जा रहे थे, तो खेत बीच डीलहन में भूखो परवार देख, खेत बीच डीलहन में भूखो परवार देख, सैया से हीन ऐसे दीन नजर आते हैं। अब पार्वती मैया की ऐसे लोगन के ऊपर नजर पड़ी, तो तब पार्वती जी ने पूछो महाराज इतनी ज्यादा गरीबी कैसे, कि जिनके कपड़ा वो जो है बिछावे के लाने डीलन में पड़े, बिछावे के लाने कपड़ा तक नहीं है, जो है ओढ़वे के लाने कौन जो है वस्त्र नहीं है। तो उसे बोले महाराज ऐसी गरीबी काया है न। तो देख शंकर भगवान ने तुरंत ध्यान लगाया कि पूछ रही पार्वती दुखी काय इतने जे, और धर के ध्यान शंभु कारण को बताते हैं। क्या कहते हैं कि रेख इनके माथे पे दुख की परी है आन, और विधि के विधान को न को बदल पाते हैं। विधाता के विधान को कोई नहीं बदल पाता, इसलिए देवी इनके भाग्य में दुख लिखो, इन्हें दुख भोगने ही पर है। अब क्या था, शंकर भगवान ने जब ऐसो कहो तो अब क्या था, देवी बोले महाराज ऐसो ना करो। बोले शंकर भगवान समझाओ जा रहे कि जो भाग्य में लिखा होता है वो मिलता है, उसको वो करना ही पड़ता है। धन से कभी सुख नहीं खरीदा जाता, सुख ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है, पूर्व जन्म के कर्मों से होता है। तो भगवान कह रहे समझाओ जा रहे कि कछु चीजें ऐसी होती कि भाग्य से मिलती। कौन कौन, कि भाग्य से पतिव्रता नारी संग ब्याह हो, और भाग्य से संतति गे होते संस्कारी है, और भाग्य से दूध दही घी के संग भोजन होए, भाग्य से दूध दही घी के संग भोजन होए, और अन्य धन धान्य सो घर ठसो रात है, और भाग्य से कर्म तो रंग सो नचावत, कि भाग्य से सिंधु सुता घर में निवास करें, भाग्य से सिंधु सुता घर में निवास करें, और भाग्य से कर्म तो रंग सो नचावत है, और भाग्य से दंपति को आपस में कलह होत, भाग्य से दंपति को आपस में कलह हो, और भाग्य ते समाज बीच सम्मान बनो रात है। बोले जी सब चीजें भाग्य से होती देवी, और जो है आप उन्हीं में कछु नहीं कर सका। लेकिन पार्वती जी, ये पार्वती जी ना माने, गौरी बार बार प्रभु को मनाने लगी, हाथ जोड़ करके विनती करने लगी कि कहाँ लगी, कि दीनन के दीन बंधु दया करे, दीनन के दीन बंधु दया करो इनकी ओर, और देव वरदान कछु कृपा कर पसीजिए, और गरीबी को दुख नाथ सब दुखने से बड़ो हो, और दीनन के नाथ आप दयालुता दिखाइए, और हाथ जोड़ पार्वती शंभु को मनाए रही, हाथ जोड़ पार्वती शंभु को मनाए रही, और मोरे मन की नाथ आज बात मान लीजिए। हे प्रभु कहाँ लगे आज मोरी बात मान लो। जब बार बार आग्रह करो, शंकर भगवान बोले ठीक है देवी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि दूसरे के द्वारा सुख मिला तो ठीक है हम दे रहे। गए और जा करके बेचारे जो अनबे सो रहे थे अर्धनगन में, आधी कपड़ा पहरे, तो उन्हें जगाओ। बोले वो भैया उठो उठो, भैया उठो, हम शंकर जी और जी पार्वती जी आए और जो बोले हम तुम्हें वरदान दे भी आए। वो आदमी अचानक जो है निद्रा से जागो, बोली मुझे अचानक भगवान वरदान काय दे रहे, मैंने कौन सा काम करूं। फिर भी जो है भगवान शंकर बोले कि माता पार्वती यहाँ तुम्हारा दुख नहीं देखो जा, यानी हमारी माँ को आपका दुख देखो नहीं जा रहा है, इसे हम जो है तुम्हें वरदान दे रहे कि ताकि तुम अपने जो है आज तुम्हारा समय बदल जाए, तुम भी सुख भोगो। ठीक है, वो सोचते रहो कुछ देर कौन सा वरदान मांगो, कौन सा वरदान मांगो। अंत में बोले महाराज, बोले अब तुम वो कुछ समझ में नहीं पड़ता है। तो बोले ठीक है, एक नहीं हम तुम्हें 3 वरदान दे रहे, तुम्हें सुख भोग भी के लाने, तुम 3 बार सपर खोर के बढ़िया जो है हम 3 बार नाम लेके और ये जौन बात कह दे हो वह बात तुम्हारी सिद्ध होगी। अब क्या था, फिर वो सो गया। अब सो गया, पत्नी सभी कोई सो रहा था, आज रात अंधियाई से जगो और उन्हें अपनी पत्नी यहाँ बताओ। पत्नी को बताया कि देखो आज शंकर भगवान आए थे रात के, जब तुम सो रहे थे मुझे 3 वरदान दे गए कि बोले जो कुछ मांगने सो मांग लो, बड़ा भारी मकान मांगना हो तो मकान मांग लो, बढ़िया जो है घोड़ा भैंसियाँ मांगना हो तो भी मांग लो, और जो है नौकर चाकर मांगना हो भी मांग लो। अब क्या था, पत्नी बोली हो न, बोले हे स्वामी, बोले ऐसा करो कि बोले हमारी इच्छा है, बोले जिंदगी पर्यंत डीलन में काम करत करत हमारा शरीर पूरा क्रस हो गो, ऐसा शरीर हो गो कि में रूख लो, बिल्कुल रुख लो नहीं है।
बिल्कुल त्वचा में नमी लोनिया, और बोले कहूँ तेल लो तो जुर्निया लगा है ना, भर पेट भोजन मिले से बोले पूरा शरीर बोले सूख गौ। बोले एक वरदान तो तुम जो मांग लो कि हम बढ़िया 16 वर्ण की कन्या हो जाइए, भाई ऐसी सुंदर स्त्री बन जाइए जैसे और बसियो मैंने कहा है। जो वरदान मांग लो, बाकी फिर तुम 2 वरदान में चाहे जो मांग लो, मोरो एक वरदान मोरी मन को मांगो। आदमी ने सोचो ठीक है भैया, जब ये बात है तो पहलो वरदान मांगे रे। तुरंत जो है स्नान करे, स्नान करके भगवान शंकर को नहा लो, जल चढ़ाओ, हाथ जोड़ बोले हे प्रभु मैं पहलो वरदान मांगा कि हमारी घरवाली बिल्कुल मेनका जैसी सुंदर हो जावे। अब कहा तो जैसी वरदान मांगो तुरंत जो है उसका रूप बदल गया और मेनका के समान सुंदर हो गई। अब इतनी सुंदर हो गई तो उन्हें देखो अपना शरीर शीशा में जाके, और मैं तो इतनी ज्यादा सुंदर हूँ। तो बोले अब उसको अपनी सुंदरता दिखानी थी, तो अपनी सुंदरता दिखावे के लाने बढ़िया ले लो घेला और चाप हुए थे और चली पानी भरवे हम मटकर। अब बढ़िया मटकर जावे पानी भरवे के लाने जावे, और जो है सुबह को टाइम तो कछु का होत आदमी कबू कबू या तो मुंह दरवान लगा जो है चोर चंडाल, या जो है शाम के लगे 8 बजे से और 10 बजे के भीतर लगे, जितने चोर चंडाल लगे पर रात को उतने ज्यादा ही लगाता है। तो जो है वे चले गए। कछु जो है दरवा आदमी हते थे और लुटेरे हते थे, उन्हें देखो आ रहा गांव में इतनी सुंदर स्त्री आज तक भविष्य में देखे ही नहीं है हमने। बोले जाए थे राय लाखनिया चलो ये हार ले चलिए। अब कहा तो लड़का संगे लगा गई थी, वह पानी भरवावे के लाने। अब औरत जा करके उन्हें उन्हें पकड़ो घसीटन लगी, बेचारी चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। लड़का ने देखो आ रहा मोरी मताई है जो है ये, इन औरत ने पकड़ लो आदमन ने। तो लगे बोले दद्दा दद्दा मताई है को, उन्हें पकड़ लो आदमन ने, मताई है पकड़ लो। यहाँ सो काट के दौड़ दौड़ लगाई बब्बा दद्दा लो पहुंचो जब दद्दा लो सो दद्दा से कहो कि दद्दा मताई है आदमी पकड़े ले जा। और सो दौड़े लगो, बोले अब मैं कैसे बचाऊं भैया अपनी लाज, क्या करूं। तो उसको उतनी टाइम पे जैसो भैया जल्दी जल्दी में समझ में आओ कैसे कि जब आदमी अच्छे उतालोपन होत नहीं है, उतालोपन चाहे कितना होशियार आदमी हो होते जो है गलती करे जा। तो उतालेपन के कारण हुए कछु न सुहानो, तुरंत उन्हें स्नान करो, शंकर भगवान को 3 बार नाव लो और तुरंत भगवान से वरदान मांगो। बोले महाराज मैं जो दूसरा वरदान मांगा कि मोरी घरवाली गदैया बन जावे। अब कहा तो कि भैया जैसी उन्हें वरदान ना मांगो और माँ की घरवाली गदैया बन गई। जैसी आदमी ने देखो आ रहा जो तो कौन भूत प्रेत आए, कैसे देखो तो जब गदैया जा तो औरत थी अब गदैया बन गई। छोड़ छाड़ के दही गदवा सारा ने ऐसी गदवा दही कि कछु चप्पलें कौंडरी वो जो है स्वापी कौंडरी वो भगधरी। अब कहा तो लड़का अपनी जो है मताई है गदैया जो बनी थी उसमें गड़ा पैर थी, सुबह पकड़ के ले आओ और ले आओ सो मता दद्दा के पास में ले आओ। अब मता बार बार गदैया से लपड़ रोवे, ओ मोरी मैया बन गई गदैया। बोले हमारी मताई गदैया बन गई, रोन लगो खूब। अब उन्हें सोचो हे भगवान देखो तो भगवान ने 3 वरदान दिए थे, अब मैं तीसरा वरदान वैभव सुख मांगो का मांगो। सुधा वो लड़का बोले ओ दद्दा बोले मंजूरी करके चाहे खा ले भी, और बोले चाहे जैसे करे जैसे अब रात की वैसी रह ले भी हम, हमें घर नहीं चाहे, लेकिन हमारी मताई जो गदैया बन गई ई को दुख नहीं देखो जाता। तुम ऐसा करो जो तीसरा वरदान है वो जो है गदैया जो ऐसा मांग लो कि ये जई के तई औरत का दो, वह भी अच्छा लगो। बोले लड़का जो उनका सही है का कैसे पैसा धन संपत्ति दो बाद में, पहले अपनो आदमी देखो जा। सो उन्हें तुरंत जो है नहाओ धो कर भगवान हर जल चढ़ाओ, भगवान को नहाओ लाओ। बोले हे भगवान मैं तीसरे वरदान में यही मांगत के मोरी घरवाली जैसी की तैसी हो जावे, जैसी वरदान मांगो घरवाली जैसी की तैसी। अब बता भैया उन्हें 3 वरदान मांग ले, 3 वरदान में वो अपने जो है कर्म को नहीं बदल पाओ, इसको कहते हैं भाग्य। यही से जो है सुदामा जी ये कहते अपनी पत्नी सुशीला से कि जो पे दुख लिखे वो लिलार, तो काहू ना मेटे ना जई है अजानी। तो दुख जी के लिलार पे लिखो हो तो अनेक कारण अनेक उपाय करने से भी नहीं मिटाता है। अगर हमारी कहानी आप और अच्छी लगी होए और अगर आप हमें बार बार आवो चाहत देखत हो तो आप लाइक जरूर करियो। इस भैया सभी जनन से हमारी राम राम।